सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे भारत परिचय। भारत में उस दिन मैंने बताया था कि आज वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में से अब एक राज्य जो है वो कहाँ गया, ध्यान से सुनिएगा। एक राज्य धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद एक राज्य जो है वो घटकर, है ना, 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बढ़ा और वो उसकी संख्या 9 हो गई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है अगला पॉइंट, हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल देखिए, ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 3702 किलोमीटर है। उसका क्षेत्रफल जो है वो 3702 किलोमीटर है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, है ना। हमारे पास राज्य कितने हैं, तो राज्य हैं अभी वर्तमान समय में, कभी अचानक कोई पूछ दे और पहले से आप याद किए हुए हैं कितना, भाई 29 राज्य है, मगर अभी क्या है 28 राज्य हो गए, है ना। 28 राज्य, 7 के 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान यही रखना है आप लोग को, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है ना। क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछता जल्दी एग्जाम में, मगर फिर भी आपको देख के रखना है कितना क्षेत्रफल है। उसके बाद सबसे छोटा जो राज्य है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। अब जनसंख्या की दृष्टि से देख ले, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो इससे क्वेश्चन निकल के आया, जो याद कर लीजिए, एक जो है दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, है ना। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक राज्य बट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। धारा कौन सी धारा हटी थी, तो 370 धारा 370 हटी और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। उसके बाद आगे आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 8249 वर्ग किलोमीटर है। देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान से देखिएगा। भारत का नवीनतम राज्य, अब ध्यान से सुनिएगा। उस दिन तेलंगाना के बारे में चर्चा कर रहे थे और एक चीज छोड़ दिए थे आप लोग को कि एक राजधानी प्रस्तावित हो गई है। तो राजधानी जो प्रस्तावित हुई है वो अमरावती है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 भागों में बट गया है, ठीक है। भारत का वर्तमान राज्य जो है वह तेलंगाना है। 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया है ना। 2 जून, ध्यान से ये डेट याद रखिएगा, बहुत जरूरी होता है। 2 जून 2014 को यह अस्तित्व में आया है ना। इसका क्षेत्रफल 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। तेलंगाना की सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा से मिलती है। तेलंगाना की ये सीमा जो है
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा से मिलती है। 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना दोनों की राजधानी बनी रहेगी। अब दोनों की राजधानी अलग होगी तो अलग अलग अगर होगी तो एक अमरावती प्रस्तावित है, अमरावती हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे के पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। अब ध्यान से देखिएगा, जब एक स्लाइड मैं कंप्लीट करूंगा उसमें से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिर से डिस्कस करूंगा, ध्यान रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। आप लोग को बताए थे कि एक होता है जो भारत जो है, भारत देखे होंगे आप लोग, है ना। स्लाइड में पीछे जाते हैं एक बार, है ना, देखिए दिखा रहे हैं आपको, है ना। चलिए हम फिर से आते हैं भारत के ऊपर। अब उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु जब देखिएगा यहाँ होगा आपका उत्तरी बिंदु, है ना। तो यहाँ आपका उत्तरी बिंदु होगा और यहाँ दक्षिणी बिंदु है। अब कहेगा प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, है ना, तो ये कन्याकुमारी है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, है ना, और प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी है। चलिए फिर से मैं उसी स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। एक बार अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि 82 डिग्री 30 मिनट आता कैसे है ना। आगे मैं अक्षांश देशांतर जब पढ़ाता हूँ आप लोग को तो फिर से इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यहीं से हमारा समय का निर्धारण होता है। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आगे के बारे में। तो एक बार फिर से इस स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में मैंने देखा क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, लेकिन मुख्य भूमि यानी प्रायद्वीपीय भारत जो बोल रहे हैं, प्रायद्वीपीय मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरते हैं, है ना, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगला स्लाइड जो है
मानक समय पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्य स्थित हैं। इस मानक समय पे जो है, मानक समय रेखा पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्य स्थित हैं। ठीक है, अब आगे भारतीय मानक समय ग्रीनविच से, ग्रीनविच से जहाँ समय का निर्धारण होता है 5.5 घंटे आगे है ना। ध्यान रखिएगा, इसको मैं बताऊंगा, ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि 5.5 घंटे कैसे आते हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और क्लास का वीडियो को जो है आप 1 बार 2 बार 3 बार हमेशा रिपीट करके देखिए, कि ताकि जो है इस कंटेंट जो है उसको मैं भूलूं नहीं। कोई भी जीके का टीचर आपको पढ़ाता नहीं है, कोई भी जीके का टीचर, लिखा हुआ सब कुछ है, आप कितना याद रख पाते हैं ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कंटेंट आपके पास है, ये भी कंटेंट आपके पास है, बुक खोलिए, कंटेंट आपको मिलेगा। तो ध्यान नहीं रखना है कि जो चीज़, जिस कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट को याद कैसे रखा जाए। इसी के लिए हम लोग ट्रिक भी देते हैं, है ना। हमारा ट्रिक जो है इसी कारण से आता है क्योंकि बच्चे को याद नहीं होता। ठीक है, अभी तो पहला वीडियो ट्रिक का था, दूसरा वीडियो इस तरह से स्लाइड में आया, तीसरा वीडियो फिर से ट्रिक में आएगा। तो लगातार हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऐप को डाउनलोड करवाइए, है ना। कमेंट कीजिए, हमेशा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। उससे क्या होता है, हमारा मनोबल, है ना, हमारे टीचरों का, जो भी आ रहे हैं हमारे टीचर भी आ रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा को जितना भी है कोशिश कीजिए कि कमेंट करें, लाइक करें। आपके लिए ही दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो इतना तो आप लोग का बनता है करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा बोलते हैं ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह आपका, इसका ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, है ना। तो अगला वीडियो में जो है इसका ट्रिक को डिस्कस करूंगा। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। मित्र प गमछा झार, देखिए, मी से हो गया मिजोरम, है ना। त्र से हो गया त्रिपुरा, है ना। मित्र प गमछा झार, देखिए ध्यान से, मित्र, है ना। तो मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, ग म छा, है ना, ग म छा, है ना। ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, है ना। छा से हो गया छत्तीसगढ़। और अगला बता रहा हूँ झार, झार, झा से झारखंड और र से राजस्थान। तो ध्यान यही रखना है बाबू कि कैसे इस चीज को याद किया जाए, है ना। तो भारत के 8 राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है ना। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक हो गया मित्र प गमछा झार। तो ध्यान रख के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना। धीरे 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 आपका ये बेसिक चीज है। सब चीज कोई आपको पढ़ने के लिए नहीं सिखाता है, पढ़ना आपको खुद है। हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं, पढ़ा कहाँ रहे हैं हम लोग, सिर्फ गाइड करते हैं बच्चों कैसे चला जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के नज़दीक के शहर हैं, है ना। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक के शहर हैं। मतलब कर्क रेखा तो गुजरती है इसके आसपास से, सबसे नज़दीक जो गुजरती है वो रांची से होकर गुजरती है। तो याद रखते जाइए, है ना, सबसे नज़दीक होकर इसमें से रांची शहर से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, है ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और असम, सिक्किम। तो ये सब जो है कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित है ना। हम लोग सबसे पहले देखिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए फिर से हम आते हैं, फिर से भारत के मैप पे ही आ जाते हैं, है ना, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कर्क रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो इस साइड जो पड़ता है ये उत्तर हो गया, इस साइड जो पड़ता है वो दक्षिण हो गया, है ना। देखिए ग से गुजरात आ रहा था, मध्य प्रदेश आ रहा था, इसी तरह से आपका पूरा है इसमें। तो देखिएगा ये तो आपको मैप से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा राज्य किधर है, कौन सा, है ना, कौन सा जिला किधर है। तो मैप से ही क्लियर हो जाएगा आप लोग का। मैप एक घर पे ज़रूर रखिए। मैप रखने से होगा क्या कि आप जो है वो ज़्यादा अच्छा से पढ़ पाएंगे जीके, और खास करके ज्योग्राफी तो ज़रूर। तो उसी तरह से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, है ना। तो ये तो मैप से ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार तो उस दिन आप लोग को बताए थे, है ना, 29, 33, 32, 14 जो है एक ट्रिक बताए थे, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है पहले का भी है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से याद कर लीजिए। 29, 33, 32, 14, 29, 33 और 32, 14 तो पहला वीडियो में भी हमारा है, देख लीजिएगा इसको, है ना। उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश, ठीक है। ये सब चीज़ हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, अगले वीडियो में बताए थे, ठीक है। चलिए अब भारत की अंतिम सीमा, है ना, भारत की अंतिम सीमा जो मैं अभी आप लोग को बताया था इंदिरा कॉल के बारे में। भारत की अंतिम सीमा, है ना, अंतिम बिंदु भी बोल सकते हैं, है ना। तो भारत की अंतिम बिंदु जो है वो कहाँ कहाँ से लगती है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की अंतिम सीमा में आप लोग को दो को बता चुके हैं, है ना, उत्तर और दक्षिणी सीमा बता चुके हैं। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट के बारे में आप लोग को बता दिए हैं, है ना। उसके बाद पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो आपका है किबिथु, है ना। पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो क्या है, किबिथु है, ये ठीक है ना। और पश्चिमतम बिंदु जो है वो गोरमोता है, गोरमोठा, ठीक है, वो गुजरात में पड़ता है। गोरमोता नाम है, गोरमोता कुछ ऐसे करके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत का अंतिम सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। चलिए भारत की अंतिम सीमा लगती है, उत्तरी बिंदु तो आपको बता दिए हैं, है ना, इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु बता दिए हैं, इंदिरा पॉइंट, है ना, पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है ना, और पश्चिमतम बिंदु जो है वो गोरमोता है, वो गुजरात में पड़ता है ना। उसके बाद आप लोग को एक चीज़ और जानकारी देना था। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, जो
पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती जाती है, भूमध्य रेखा, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आप लोग को। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, अथवा पायरस पॉइंट भी कहा जाता था, है ना, अथवा पायरस पॉइंट भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसी के साथ आज वीडियो को लास्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्या कि इतना लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, है ना। जब तक लॉकडाउन है बैठना नहीं हम लोग को, है ना, पढ़ते रहना जितना पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।